हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 के हिंदी के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 2 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्कूल बंद हो गया है, तो फिर से हम लोग ऑनलाइन ही इसको पढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर स्कूल खुलती है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 है चांद का कुर्ता। बच्चों का जो सवाल होता है बहुत ही अलग तरह का होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जिद कर बैठते हैं और चाहते हैं कि वो जो मांग रहे हैं उनकी जो मांगे हो उसको तुरंत पूरा किया जाए। माँ जो होती है वह भी चाहती है, सभी की माँ, आप लोगों की माँ भी, मेरी माँ भी, सबकी माँ चाहती है कि उसके बच्चे की जो मांग है उसको पूरा किया जाए, है ना। मतलब माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा समझती है और हमेशा कोशिश करती है कि वे आपकी मांगों को पूरा करे। लेकिन कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी मांग कर बैठते हैं जो पूरा करना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, चांद का कुर्ता, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि बच्चा चांद जो है यह अपनी माता से हट कर बैठता है, मतलब जिद कर बैठा है एक कुर्ता सिलवाने का। और माँ जो है वह भी अपने बच्चों के दुख को, अपने पुत्र के दुख दर्द को समझती है, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि वह चांद को एक जैसा कभी देखती ही नहीं है, मतलब एक जैसा आकार में कभी देखती ही नहीं। आप लोग बताइएगा, आप लोग जब आसमान में चांद की तरफ देखते हो तो चांद को किस किस आकार में देखते हो? बच्चे कमेंट में इसको ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। किस आकार में आप लोग चांद को देखते हैं सो मुझे कमेंट में बताइए। तो माँ जो है परेशान हो जाती है कि कैसे इसके लिए कुर्ता सिलवाया जाए, क्योंकि वह तो कभी एक आकार में दिखता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका आकार जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। चांद क्या करता है, अपनी माँ से हट कर बैठता है, जिद कर बैठता है कि मुझे एक कुर्ता, ऊन का कुर्ता सिलवा दो। ऊन का कुर्ता इसलिए क्योंकि सनसन चलती हवा रात भर, जारे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। हवा जो है बहुत ज़्यादा सनसन चलती है और जारे, उसकी वजह से जारे से मैं मर रहा हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी भी तरह अपनी यात्रा जो है उसको पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जारे का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। अब चांद का कहना है कि माँ से कि आसमान का सफ़र है मेरा और उसमें भी ये मौसम जो है अभी बहुत ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, तो अगर तुमसे संभव नहीं हो सिलवाना तो कहीं से भारे पे ही कोई कुर्ता मेरे लिए ला दो। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। माँ कहती है कि मतलब आशीर्वाद देती है अपने बच्चे को। बच्चा जब कहता है कि मतलब इतनी ठंड है उसमें मैं कैसे यात्रा पूरा करता हूँ ठिठुर ठिठुर कर, तो मेरे लिए भारे का ही कोई कुर्ता ला दो। तो माँ आशीर्वाद देती है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा करे, तुझे कोई जादू टोना नहीं लगे। जैसे हम लोगों की माँ भी हम लोगों के लिए चाहती है ना, उसी तरह चांद की माँ भी चाहती है कि चांद हमेशा कुशल रहे, अच्छा रहे, भगवान उसको हमेशा रखे, कोई जादू टोना से उसे कोई हानि ना पहुँचे। जारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माँ कहती है कि जारा तो सच में है, बहुत बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं तो इस बात से डरती हूँ कि तुमको तो एक नाप में कभी देखती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा अलग अलग देखती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, मतलब कभी एक ही उंगली भर चौड़ा तुम रहते हो, कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो, किसी दिन बड़ा हो जाते हो, किसी दिन बहुत बड़ा हो जाते हो, किसी दिन बहुत छोटा हो जाते हो, तो एक जैसा तो तुम दिखाई ही नहीं देते हो। घटता बढ़ता
रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। और घटते बढ़ते छोटा बड़ा मोटा पतला होते होते कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को भी तुम आँख से दिखाई ही नहीं देते हो। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माँ कहती है कि अब तुम ही बताओ कि किस नाप का तो कुर्ता तुम्हारे लिए सिलवा दें कि हर रोज तुम्हारे बदन में आए। इस कविता को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और इसमें एक बच्चे के हट को दिखाया गया है कि कैसे बच्चा अपनी माँ से जिद कर बैठता है। और आप लोग भी अपनी माँ से जिद करते होइएगा किसी भी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। तो आप लोगों के मन में होता होगा कि एकदम से मेरा जो ये जिद है ये पूरा हो ही जाए। तो माँ तो चाहती है कि जहाँ तक हो सके हम पूरा करें, लेकिन कभी कभी आप लोग ऐसा मांग कर देते हो कि माँ से पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह का जिद माँ से नहीं करना चाहिए जिसको माँ पूरा ना कर पाए, मतलब असंभव सा जिद नहीं करना चाहिए जिसको कोई भी पूरा नहीं कर पाए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।